हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौहान एनकाउंटर जीएस से आज संविधान के दूसरे वीडियो में आपको जिन टॉपिक्स को क्लियर करने जा रहा हूं वो हमारे हैं केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। तो देखो बेटा, जो सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं वो हमारा है राष्ट्रपति, तो यहां पे हमारा है राज्यपाल। ये होते क्या है? देखो, सबसे पहले किसी भी चीज को आप समझ रहे हो तो जरूरी ये है कि आप उसकी व्यवहारिकता को समझो। क्या समझो? व्यवहारिकता में आखिर राष्ट्रपति होता क्या है। हमें ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री है यही हमारे देश का सर्वे सर्वा है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। अगर वर्तमान स्थिति को हम प्राचीन काल से को रिलेट करें तो यह समझिए, जो आज हमारा प्रेसिडेंट है ये तब का हमारा राजा था। क्या था? राजा था। जो आज हम प्रेसिडेंट देख रहे हैं अपने भारत में, प्रेसिडेंट साहब को, यह वास्तविकता में प्राचीन काल से अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं तो ये हमारे देश के राजा साहब हैं। और उनकी एक क्या होती है? मंत्री परिषद होती है, और उस मंत्री परिषद का जो हेड है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीचे हैं हमारे राजा साहब से। अब हम देखते थे कि पुराने जमाने में भैया राजा होता था जो साम्राज्य को संभालता था पूरे देश को, और उसका पूरा का देश जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और वहां पे उसके सूबेदार या फिर नवाब होते थे। वैसे ही अगर हम समझे तो आज की डेट में हमारे राष्ट्रपति जो केंद्र पर बैठे हुए हैं, उनके जो सूबेदार या नवाब जो हर राज्य में बैठे हुए हैं वो है राज्यपाल। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूं योग्यता की। क्या योग्यता होती है कि आप राष्ट्रपति बन जाएं? पहली योग्यता तो यही है कि आप भारत के नागरिक हो। क्या बेटा? भारत के नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह होती है कि आप की आयु जो है वो 35 वर्ष हो। भारत के नागरिक, आयु 35 वर्ष। तीसरी योग्यता है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता मात्र से आप दावेदारी कर जाएंगे। यहां पे होना अनिवार्य नहीं है। यहां पर सदस्य होना अनिवार्य नहीं लोकसभा का, बस आपको योग्यता रखना है। फिर यहां पे जो चौथा पॉइंट निकल के आता है वो होता है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। क्या? किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 योग्यता है जो रिक्वायर्ड करती हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। यहां पर हम देखते हैं किसके बारे में? राज्यपाल के लिए। तो बेटा सब चीज सेम है, सब चीज सेम है। भारत का नागरिक, यहां पे भी भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां पर भी बच्चा आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और यहां पे जो बात लिखी हुई है कि संसद जो है हमारा केंद्र का जो संसद है वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका सदस्य ना हो। और लिखा हुआ है जो राज्य की हमारी विधानमंडल है उसके अंदर राज्य की विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक होती है हमारी, क्या होता है बेटा? विधानसभा, तो दूसरी होती है विधान परिषद। आप राज्य विधानमंडल में ना तो विधानसभा के सदस्य हो ना तो विधान परिषद के सदस्य हो। पहली योग्यता भारत के नागरिक। दूसरी योग्यता आयु 35 वर्ष। तीसरी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ना ही होना चाहिए और ना ही विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होना चाहिए। तो यहां पे जो चौथी आंख निकल के आती है वो आती है आप लाभ के पद पर ना हो। ये तो हमने बात की योग्यता के संदर्भ में। किसकी योग्यता के संदर्भ में? वो है हमारे आपके राज्यपाल। ये राष्ट्रपति हैं तो वो राज्यपाल हैं। फिर हमारा निकल के आता है योग्यता है फिर आपका शपथ। जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनको शपथ दिलाते हैं हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वहीं उस संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, वो क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति यहां पे शपथ ले रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। और वहीं अगर पर्टिकुलर अगर कोई राज्य है, वहां का राज्यपाल उस राज्य की राज्यपाल पद के लिए शपथ ले रहा है तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। यहां पे बात करते हैं अगर इस्तीफे की, किसकी बात करते हैं बच्चा? इस्तीफा। तो याद रखना, जो आपका राष्ट्रपति है, ये इस्तीफा किसको देता है बच्चा? ये इस्तीफा देता है आपके उप राष्ट्रपति को। किसको शपथ इस्तीफा देता है बच्चा? ये देता है उपराष्ट्रपति को। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका राज्यपाल है, ये इस्तीफा देता है हमारे राष्ट्रपति महोदय को। इनका जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। और वहीं पे हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, इनका जो कार्यकाल है बच्चा वो होता है 5 वर्ष, यानी दोनों का कार्यकाल सेम है। यहां तक तो हमने बेटा बात की थी आपके कुछ फैक्ट्स के संदर्भ में। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेदों को लेकर के। तो हमारा पहला अनुच्छेद है 52। कौन सा अनुच्छेद है? 52 है। 52 ये बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वहीं पे अनुच्छेद 153 बोलता है हर राज्य का क्या होगा बेटा? एक राज्यपाल होगा। यहां पे लिखा है 153 में हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहीं पे बेटा एक संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि कह दिया जाता है एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकते हैं। राज्यों का कार्यभार संभाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले अनुच्छेद राष्ट्रपति के संदर्भ में, वो है 53। 53 बोलता है जो हमारा राष्ट्रपति है ये क्या होगा बेटा? भारत का प्रथम नागरिक होगा। और क्या लिखा हुआ है इसमें? केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा बेटा? राष्ट्रपति होगा। और लिखा है तीनों सेनाओं का प्रमुख। क्या? तीनों का सेनाओं का प्रमुख कौन होगा बेटा? वो भी हमारा राष्ट्रपति होगा। जैसे 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, फिर अगले ही स्टेप में उसके बारे में बताया गया आखिर राष्ट्रपति है तो उसके क्या कार्य है। तो भैया भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति, जिसे बोलते हैं कमांडर इन चीफ। फिर उसके बाद हम यहां पे चलते हैं और देखते हैं 154 क्या बोलता है बेटा। 154 ये बोलता है जो हमारा राज्यपाल होता है ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? राज्य का प्रथम नागरिक। और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बेटा? उस राज्य का राज्यपाल होता है। अब यहां पे हम देखेंगे अनुच्छेद 54। यह बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। ये बताता है कि आखिर राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा। तो अगला अनुच्छेद है 55। वो बताता है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन पद्धति क्या होगी।
आपने सुना होगा एकल हस्तांतरणी अनुपातिक पद्धति। क्या है बेटा? एकल हस्तांतरणी अनुपातिक पद्धति। आपने अक्सर देखा होगा बेटा कि लोगों के आगे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लगा होता है, लेकिन आपने किसी भी कॉमन इंसान के आगे पूर्व राष्ट्रपति प्रत्याशी लगा हुआ नहीं देखा होगा। क्योंकि याद रखिएगा, आप राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ योग्यता मात्र रखने से नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जो आपको वोट दे सकते हैं उनका 50 प्रस्तावक बनेंगे और 50 अनुमोदक बनेंगे। अब बच्चा हम चलते हैं आपका यहां पे अनुच्छेद 155 क्या बोलता है। क्या अनुच्छेद 55 में राज्यपाल के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति के बारे में बात करेगा कि राज्यपाल को कौन वोट देता है? तो भैया, क्या राज्यपाल का चुनाव होता है? राज्यपाल का चुनाव होता है? आपने कभी सुना है कि राज्यपाल का चुनाव हो रहा है? नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो याद रखना, ना तो राज्यपाल का कोई निर्वाचन मंडल है, ना कोई राज्यपाल की निर्वाचन पद्धति है। तो अनुच्छेद 55 जो बात कर रहा है, 155 बात कर रहा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक है। अब अगला आता है राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 बात करता है कार्यकाल की। किसकी बात करता है? कार्यकाल की। जैसा हम ऊपर बात कर चुके हैं, कितना है बेटा? 5 वर्ष। वैसे ही अगर हम समझेंगे राज्यपाल के बारे में तो यहां पे एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 156। जो अनुच्छेद 156 है बेटा, यह बात करता है राज्यपाल के कार्यकाल की। राज्यपाल का बेटा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। फिर उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपके राष्ट्रपति के लिए, वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 बात करता है राष्ट्रपति के शपथ की। तो वही आपका अनुच्छेद 159 बात करता है राज्यपाल के शपथ के संदर्भ में। ये वो बेसिक जानकारी है बच्चा जिनका होना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर ये बेसिक बातें आपको नहीं पता है तो शायद से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको महान्यायवादी और महाधिवक्ता का कंपेयर करके 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे, वैसे ही आज मैंने आपको राष्ट्रपति जो कि केंद्र में है और राज्यपाल जो आपका राज्य में है, इन दोनों को कंपेयर करके आज से मैंने टोटल 4 टॉपिक आपके कंप्लीट कर दिए हैं। और इसी के साथ आज हम इन 2 टॉपिक्स को भी कंप्लीट करते हैं और हमारे संविधान के टोटल 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आगामी सुपर टेट और यूपी पुलिस में हम धमाल मचा देंगे, क्योंकि हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आज तक यूपी के इतिहास में किसी भी यूट्यूबर में आपको नहीं बताया होगा। सिर्फ यूपी नहीं, मैं ऑल इंडिया लेवल में आपको बताता हूं। जीएस का मैं वो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसपे चीजें आपको मैं ऐसी कॉन्सेप्ट वाली बताऊंगा जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।